ग्राउंड रियलिटी में शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ। जी हां, आपको बता दें कि विंटर वेकेशन से पहले हवाई जो उड़ानें हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। उससे ठीक पहले आपको बता दें कि जो मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री, उसके द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। विशेष तौर पर कुछ जो रूट्स हैं उन्हें लेकर, सिलेक्टेड रूट्स को लेकर जहां पर प्राइस हाइक होता है उसे लेकर ये रिव्यू किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी निखिल। निश्चित तौर पर देखिए, ठंडी के मौसम में जब लोग बाहर घूमने जाते हैं तब आमतौर पर जो ऐसे पीक टाइम्स होते हैं उसमें एयरलाइंस द्वारा जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की जाती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है सामने कि जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक रिव्यू चल रहा है, खासतौर पर कुछ जो स्पेसिफिक रूट्स हैं उन्हें लेकर। देखिए श्वेता, एक आपको जानकारी देते चले इन सब के बीच कि ये हाल ही में रिव्यू किया गया था। ये अभी बहुत हाल ही की जानकारी है कि जब मिनिस्ट्री के सारे सीनियर ऑफिशियल्स बैठे थे और ये देखा गया कि कहाँ किस किस रूट पे जो किराया है वो ज़्यादा है पहले के मुकाबले। तो इस पूरे चीज़ को मैकेनिज्म में लाया गया और न केवल बीते कुछ दिनों में बल्कि बीते कई सारे क्वार्टर्स में, मतलब पीछे कई सारे महीनों तक ले जाया गया। पूरा डेटा एनालाइज किया गया ऑफिशियल्स द्वारा और जहां जरूरत पड़ी वहां पे एक्स्ट्रा ध्यान भी दिया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ पर्टिकुलर रूट हैं जहां पे जो किराया है उसमें इजाफा देखने को मिला है, खासकर जो कोची से गल्फ की ओर जो फ्लाइटें जाती हैं उस जगह, और इसके अलावा जो बिजनेस क्लास सीट्स होती हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। और ये ऐसे वक्त पे रिव्यू किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा जब विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और अब से कुछ दिनों बाद दिसंबर का वो महीना होता है जब स्कूल्स की छुट्टी होती है, क्रिसमस की हॉलीडेज होती है और न्यू ईयर्स पे भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। तो वो पीक सीजन का टाइम होता है, वैकेशन का टाइम होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रिव्यू मीटिंग मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी जहां पे ये देखा गया और जहां जरूरत होगी वहां पे एडिशनल डायरेक्शन भी एयरलाइन को दिए जाएंगे। हालांकि इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें श्वेता कि ये एक डी रेगुलराइज सेक्टर है, यानी कि मिनिस्ट्री भी एक हद तक ही इस चीज को सीमा में ला सकती है। एक पॉइंट के बाद वो भी ज्यादा एयरलाइंस को नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे निर्भर करता है कि किसी एक रूट का किराया क्या होगा। उसमें डिमांड एंड सप्लाई का भी फैक्टर होता है, सीजन्स का भी होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी होती है और कंपटीशन कॉस्ट भी इक्वली इसमें मेंशन होती है। तो कई सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख करके मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है। हालांकि कल राज्यसभा में जो MOS मुरलीधर माहौल हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ही पार्ट है, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार थोड़े से जो फेयर्स है वो मॉडरेट हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैकेशन के टाइम से पहले मिनिस्ट्री के द्वारा एयर फेयर्स को रिव्यू किया गया। श्वेता। बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, वेकेशन शुरू होने से पहले खास तौर पर ये रिव्यू किया गया और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कई रूट्स हैं, आपको बता दें कुछ रूट्स पर जो प्राइस है हवाई उड़ानों के लिए जो आप मूल्य अदा करते हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है।